ये संक्षिप्त सुर्खियाँ, ठीक है। किस महीने के? सितंबर महीने की चल रही है। ध्यान रखिएगा ये कल्चर में आपको मिलेगा, मतलब कि विजन IAS की जो मैगजीन है सितंबर महीने के, उसमें आप कल्चर में जाएंगे तो वहीं पर आपको मिलेगा। ये थोड़ा सा कुछ पॉइंट देख लीजिए, प्रीलिम्स में आने की उम्मीद होती है। आ जाए अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं, पढ़ना पड़ेगा ही। सिलेक्शन के लिए आपको हम जो है 10 पेज तो पढ़ाएंगे नहीं, और हम पढ़ पाएंगे खुद ही टीचर का पढ़ाएगा, मतलब क्या खोज लेंगे, ठीक है ना। ये सागर में से कुछ चीज़ें निकाली जाती है, जो कुछ वहीं से कुछ हो सकता है। तब इससे अभी ये पॉइंट है, फाइड विश्व कप है ना, फाइड वर्ल्ड कप। आपको लग रहा होगा ये आएगा कि नहीं आएगा, पहले गारंटी दीजिए मुझे, आएगा नहीं आएगा। भाई गारंटी कुछ नहीं है, मैगजीन में पढ़ा दिया जा रहा है, सिलेबस में पढ़ा दिया जा रहा है। आ जाएगा ठीक है, नहीं आएगा ठीक है। अब पता चला शोर मचाए पड़े, टेंशन, मैसेज कर लोग, कुछ लोग पर्सनल मैसेज करते हैं, क्या मतलब ये सब आएगा थोड़े, अरे भाई कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। खैर पॉइंट आते हैं, क्या है हाल ही में क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, शतरंज संबंधित है, कहीं यही आ जाएगा फाइड के से संबंधित है, फाइड विश्व कप। तो लग रहा है कि हम सर वर्ल्ड कप, ये तो लग रहा है हमको जो है क्रिकेट से, सुने भी नहीं है तभी तुक्का मार रहे हैं, तो गलती मत करिएगा, ठीक है। तो घोषणा की क्या, फाइड विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के कहाँ किया जाएगा, गोवा में। गोवा में सर शतरंज चलेगा, अरे सर कुछ और डिस्को चलना चाहिए शतरंज चलेगा अरे खैर याद रखिएगा, भूलिएगा मत बस रखेंगे। फाइट कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे होगा आयोजित, तो गोवा में होगा। ये मत समझ लीजिए कि जो है गुजरात में होगा, अपने से उल्टा पलटा मत। इसके बारे में बस जान लीजिए कि यह फाइट द्वारा आयोजित एक प्रमुख शतरंज प्रतियोगिता है। सिंपल सी बात है, शतरंज है तो इतना दिमाग लगेगा ही। फाइट शतरंज के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है, ठीक बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। फाइट की स्थापना कोई पूछने वाला ही नहीं, तो इतना कोई डिटेल में नहीं पूछेगा है ना। मन करें मुख्यालय जान लीजिएगा कि स्विट्जरलैंड के लॉजन में। अच्छा लॉजन है कहाँ पे, ये तो पता नहीं चला लॉजन कहाँ पे। सर हमको लग रहा है लॉजन जो है ना, ये जो लॉज होता है जो बच्चे रहते हैं उसमें को उसको एन लगा देते लॉजन हो गया है ऐसा नहीं होता भाई, तो ध्यान रखिएगा। स्विट्जरलैंड में इस प्रतियोगिता में शीर्ष 3 स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी 2026 के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करेंगे। किस लिए, कैंडिडेट्स टूर्नामेंट, बहुत अच्छा नाम है, याद रखिएगा, आ जाए ठीक है ना, कोई बात नहीं। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, अरे सर हम भी बॉक्सिंग करते थे, क्या बताएं, बचपन का सपना था लेकिन हार गए। हार कहाँ गए, जा करके कई बार बॉक्सिंग मारोगे भाई, कोई दीवार में बॉक्सिंग मारने थोड़ा बॉक्सिंग होता है, उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। खैर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में क्या हो रहा है, जैस्मिन लंबोरिया और मीनाक्षी हुड्डा ने हाल ही में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक, देख रहे हैं ना, ये लोग जीत रहे हैं, जैस्मिन लंबोरिया और मीनाक्षी हुड्डा। और बाकी जो लड़के क्या कर रहे हैं, वो बस फोटो देख, जूम जूम करके फोटो देखेंगे, अच्छा मीनाक्षी यही है क्या, हम भी इनकी तरह बॉक्सिंग करते क्या। दिमाग में पहले से बना, लड़कियां कैसे कर सकती हैं, लड़के ही मजबूत होते हैं लड़के केवल मजबूत रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते ज़िंदगी में। खैर ये सब देखो मजाक की बात है, मजाक में समझ जाएगा ये, उसको दिल पर लीजिए, अरे सर आप कैसे इंसान हैं। खैर वर्ल्ड बॉक्सिंग तो गला बीच में फंस जाता है, मौसम बदल रहा है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियंस 2025 के बारे में कुछ जान लेते हैं, थोड़ी मोड़ी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। IAS बनने जा रहे हैं, IAS बनने में कुछ पता होना चाहिए भाई, कुछ पता ही नहीं है, IAS बनेंगे सर हम, जबरदस्ती IAS बनेंगे, तो ऐसा नहीं। यह यूनाइटेड किंगडम के लिए लिवरपूल में आयोजन। लिवरपूल कहाँ पे है सर, स्विमिंग पूल सुने थे, लिवरपूल कहाँ होता है हृदय के पास में लिवरपूल होगा तो ऐसा नहीं, ठीक है। यूके में है, पहली बार पुरुष और महिला दोनों वर्गों की प्रतिस्पर्धाएं एक साथ आयोजित की, पहली बार, याद रखिए ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जब भी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप बात है 2025 में, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पहली बार जो पुरुष और महिला एक साथ आए हैं। ये भारत में कुल 4 पदक जीते हैं, बताओ भाई साहब 4 पदक जीते हैं भारत ने, कौन कौन, जैस्मिन लंबोरिया, मीनाक्षी हुड्डा, इन दोनों ने क्या जीता है, स्वर्ण पदक, पहले को बता ही दिया हम आपको, तथा नुपुर शिवराण ने रजत पदक और पूजा रानी ने कांस्य पदक जीता। नाम वैसे याद रखिए, कहीं स्टेट में होता है कि UPSC तैयारी करने वाला स्टेट भी देता है, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता हो तो आप खुद देंगे, पता हो जाएगा है ना, क्योंकि आपके समझाने वाले को समझाएंगे, PCS भी डाल दो, SSC भी डाल दो, सब डाल दो, भले कहीं नहीं हो तो गलती वैसी होती है। खैर ये सब क्या पता कहीं पर काम आ जाए, बस ध्यान रखना है। कजाकिस्तान फिर आया, देखो कजाकिस्तान पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा, कजाकिस्तान शीर्ष स्थान पे, अब तुक्का लगा रहे सर चाइना होगा,
और रूस होगा, ये कहाँ जाएंगे? अरे भाई कजाकिस्तान है, कसमें बॉक्सिंग में वो लोग आपसे में लड़ते रहता है, इसे मारेंगे। एक ऐसे आदमी इधर बॉक्सिंग मार रहा है, एक इधर आदमी बॉक्सिंग मार रहा है, समझ रहे हैं ना? तो कजाकिस्तान ध्यान रखिए, मैं करने लगी है, पता चला कुछ और सोच यार। तो कजाकिस्तान पदक तालिका में किस स्थान पर है? शीर्ष स्थान पर, शीर्षासन नहीं, शीर्ष स्थान पर। थोड़ा सा मजे से पड़ेगी ज़िंदगी में, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा टेंशन लेने में कुछ होने वाला है नहीं। IAS नहीं बनेंगे तो कुछ नहीं होगा ऐसा होगा तो फिर तो ज़िंदगी चली जाएगी। राजा पृथुराय नाम है, राजा पृथुराय हैं, पृथ्वी राय नहीं है, ध्यान रखिएगा। उन्होंने 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में कामरूप असम पर शासन किया। कामरूप कहाँ पर है? कामरूप कहाँ पर है सर? रूप जानते हैं सर, काम भी जानते हैं, लेकिन ये कहाँ पर है ये मुझे नहीं पता है, तो जान लीजिए। इनके बारे में थोड़ा बड़ा मान लीजिए जानने का मन करे तो, कि इंसानों के बारे में, मतलब महापुरुष जो हैं, जो ऐतिहासिक लोग, उनको बारे में इच्छा आपके अंदर खुद होनी चाहिए। या तो आप गूगल बैठ करके सर्च कर रहे हैं सेलिब्रिटी, बॉलीवुड के सब स्टार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यूट्यूब स्टार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भाई इतिहास लोग अब इसी के बारे में कुछ जानिए। वह क्या है? वह खेन राजवंश से संबंधित है। वह राजवंश खुद को नरकासुर, अरे भाई साहब, नरकासुर का वंश मानता था ध्यान रखिएगा, आप तो नहीं भूलेगा, राजा पृथ्वीराज नहीं भूलेंगे। वह देवी कामतेश्वरी, देवी दुर्गा का एक अवतार का उपासना करते थे। ठीक बात है। पाल वंश, देखिए पाल वंश, इतिहास पढ़े हैं आप, है ना? चोल, पाल, पल्लव से पढ़े। तो पाल राजवंश के पतन के बाद खेन शासक स्थानीय सरदार के रूप में वो रहे। किस रूप में? स्थानीय सरदार के रूप में, ठीक है। खेन राजवंश ने कामता साम्राज्य की शुरुआत की। ये कौन सा साम्राज्य? कामता साम्राज्य, सुने रहिए बस, क्या पता खेन आ जाए मतलब कुछ काम बन जाए, है ना? इस साम्राज्य में ये देखिए, कामरूप, कामता, कोच होजो के नाम से भी जाना जाता है। बस याद रखिए, सुने रहिए, याद रखे रहिए, क्या पता कहीं काम आ जाए। नहीं याद क्या करेंगे? अच्छा, कितनी बार मैं बोलता हूँ, क्योंकि कारण क्या है, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। योगदान क्या इनका? उन्होंने कामरूप पर आक्रमण करने वाले बख्तियार खिलजी, समझ आया, बख्तियार खिलजी को पराजित किया। कनाई वारसी शिलालेख के तुर्कों को हुए नुकसान का प्रमाण प्राप्त होता है। ठीक है, छोड़िए सब बातें, है ना? आगे चलते हैं। तो राजा पृथ्वीराज के बारे में आप थोड़ा बड़ा ज्ञान रख रही है। ज्ञानी तो बनना ही है ना, ज्ञानी बनना। मैग्सेसे पुरस्कार, ये क्या सर? ये भी पढ़ना पड़ता है। पढ़िए, पढ़ना नहीं पड़ता, पढ़िए, ज़बरदस्ती पढ़िए, क्योंकि कंपटीशन है। आप नहीं पढ़ोगे दूसरा पढ़ करके निकाल लेगा। आप क्या बस हर साल यही गाते रहो, सर 1 नंबर, 1-2 क्वेश्चन, मेरी किस्मत खराब है क्या? मैं गलत आंसर मार देता हूँ भाई। तुक्का मारने को गलत दिमाग नहीं लगाते, तुक्का भी मार रहे हैं, फिर कह रहे कि हम गलत हो गए। भाई गलत होने की संभावना है तो क्या कर सकते हैं। खैर, हाल ही में एक NGO, अपने NGO के बारे में आपने डिटेल पढ़ाई होगा, एजुकेट गर्ल्स ने 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता। एजुकेट गर्ल्स, यह पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला संगठन, देख रहे ना, मैग्सेसे जीत रहा है भाई साहब। कौन सा? एजुकेट गर्ल्स। भाई एजुकेट बॉयज़ नहीं हो सकता क्या? नहीं, एजुकेट बॉयज़ का जैसा कोई NGO सर हमको नहीं लगता, सुना ही नहीं आज तक। एजुकेट गर्ल्स सुन लीजिए, है ना? कभी कोई संगठन आप बनाइएगा तो एजुकेट बॉय भी कर दीजिएगा, है ना? तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, लेकिन आपको पुरस्कार नहीं मिलेगा। ये बस सोचिए, पुरस्कार सर हमको मिल जाता, हमको नोबेल शांति मिल जाता, मज़ा आ जाता है, नहीं मिलेगा, ठीक है? तो याद रखिएगा, एजुकेट गर्ल्स एक NGO है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद रेमन मैग्सेसे के बारे में कुछ बता दें आपको, देख लीजिए। 1958 में पहला पुरस्कार दिया गया था, इतनी बात, ठीक है। स्थापना 57 में, तो 58 दिया गया, सिंपल सी बात है। इसे एशिया का सर्वोच्च सम्मान, वाह क्या बात है, एशिया का सर्वोच्च सम्मान और एशिया का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। रेमन मैग्सेसे, रेमन मैग्सेसे सुने होंगे ना, मैग्सेसे, रेमन मैग्सेसे, याद रखिएगा। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार, सर नोबेल पुरस्कार हमको चाहिए था, पता चला एशिया दे दिए करें कि तुमको नोबेल पुरस्कार दे दिए। देखो बीच में एशिया भी लगा है, उसके नीचे पीछे लगा है नोबेल, हाँ मान लेते, खुश हो गए। नहीं भाई, याद रखिएगा। कब दिया जाता है भाई? प्रतिवर्ष आता है, कोई दिक्कत नहीं है। यह फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति और उनके नेतृत्व कौशल के सम्मान में दिया जाता है। किसके? फिलीपींस। आप सोच रहे हैं कि सर ये तो हमको लग रहा है कि हमारे रमन थे, CV रमन, उनके हिसाब से दिया था, उनके नाम से दिया था। नहीं, गलती हो जाएगी, फिर तो मुकाबला जाएगा। यह फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति हैं, है ना, रेमन मैग्सेसे। मान्यता और सम्मान, यह पुरस्कार एशिया को उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने निर्जाति, पंथ, जेंडर या राष्ट्रीयता की सीमा से परे जाकर किसी सार्वजनिक मान्यता की अपनी अपेक्षा रखे बिना उदारतापूर्वक दूसरों की मदद की है।
मदद करिए, आपको मिलेगा। कौन सा पुरस्कार मिलेगा? रेमन मैग्सेसे से मिलेगा। कैसे, कौन पुरस्कार? सर हमको, हम जब रोड पे चलते हैं ना, कोई गिरता है मैं तुरंत उठा देता हूँ, हमको पुरस्कार चाहिए। फिर हो चुका, फिर पुरस्कार तो भाई बढ़िया बढ़िया मिलेगा, है ना। ज्ञान भारतम पोर्टल, ये कौन सा पोर्टल? ज्ञान भारतम पोर्टल। प्रधानमंत्री ने पांडुलिपि संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम, किसके लिए? पांडुलिपि, पांडु वाला वो नहीं जो सोच रहे हैं महाभारत में, पांडुलिपि अलग होता है ना। तो उसके लिए जो है ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च किया गया। सवाल यही आ जाए, ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च किया किसके लिए? अब आप सोच रहे हैं भारत मंडपम पढ़े हैं, ज्ञान भी पढ़े हैं, पोर्टल जानते हैं, हम तो बचपन से ही पोर्टल पढ़ते आ रहे हैं, तो हम तो ये क्वेश्चन तुरंत कर देंगे। और फिर ABC सेलेक्ट कर रहे हैं, ABC सेलेक्ट करते करते उल्टा आंसर मार दिए। अब लग रहा है हम दिमाग लगा के मारे हैं, पता चला तुक्का मार के आए। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह पोर्टल भारत की पांडुलिपियों की विरासत को डिजिटल बनाने में मदद करेगा। क्या बनाने में? डिजिटल बनाने में मदद करेगा। इससे इन्होंने आसानी से एक्सेस किया जा सके और सांस्कृतिक ज्ञान को भी संरक्षित किया। ठीक बात, कोई बड़ी बात नहीं। केंद्रीय बजट 2025-26, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। किस बजट में घोषणा की गई थी? भारतम मिशन की घोषणा की गई थी, ज्ञान भारतम मिशन की 25-26 के बजट में। मेंस में लिखने में काम आ जाएगा, हल्के मत लीजिए, मेंस में लिख लीजिएगा, ये लाइन डाल देंगे ना, आंसर चेक करना खुश हो जाएगा कि भाई ने बजट पढ़ा है अच्छे से। इसका उद्देश्य भारत की पांडुलिपि विरासत का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना है। ये भी करना पड़ता है, हाँ, उद्देश्य याद रखिएगा। उद्देश्य याद रखेंगे तभी लिखेंगे। ये लाइन पूरी समझ लीजिए, मेंस वाला है, ये पूरा मेंस वाला है। लेकिन प्रीलिम्स में क्या करेंगे? तो प्रीलिम्स के लिए तैयार रहिए। पांडुलिपि के बारे में बता दो कुछ, क्या देख लीजिए, कुछ थोड़ा मोड़ा ज्ञान की बातें हो जाती हैं, अच्छी रहती हैं। पांडुलिपि के बारे में देख लेते हैं। ये कम से कम 75 साल पुरानी। 75 साल? सर 75 साल के मेरे दादाजी जिए हैं हमारे घर में, बाकी कोई जीता ही नहीं 75 साल। कैसे क्या हो जाता उनका? सर सब आशिकी में चले जाते हैं। है ना। देखिए क्या है, 75 साल पुरानी, कागज, वृक्ष की छाल, कपड़ा, धातु, ताड़पत्र या किसी अन्य सामग्री पर हस्तलिखित रचनाएं होती, हाथ से लिखी होती हैं। ध्यान रखिए, किस में? धातु पे लिख दे रहे हैं, ताड़ पे लिख दे रहे हैं, वृक्ष की छाल पे लिख दे रहे हैं, है ना, और किस पे? ताड़ के पात्र पर लिख दे रहे हैं। तो समझ रहे ना, इनका वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या कलात्मक महत्व होता है। क्या? वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या कलात्मक। लिथोग्राफ और मुद्रित ग्रंथ की पांडुलिपियां नहीं माने, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिथोग्राफियां और मुद्रित ग्रंथ, इनको पांडुलिपियां नहीं माना जाता है, ठीक है। लिथोग्राफ है क्या? लिथोग्राफ जान लीजिए कि तकरीर जिसमें क्या होता है, पत्थर पर चित्र, अक्षर आदि उकेर कर उसे कागज पर क्या किया जाता है? छापा जाता है, ठीक है। उसको देखिए कि क्या है कि भारत के पास मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड जैसी धरोहर है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें लगभग 1 करोड़ पांडुलिपियां सुरक्षित है। समझ रहे हैं ना, ये सब मेंस के लिए भर भर के मतलब कंटेंट है, आप लिखिए तो सही। ये 80 प्राचीन लिपियों में लिखे गए हैं, जैसे ब्राह्मी, कुषाण, गौड़ी, लेप्चा, मैथिली आदि, ठीक है। इसमें लगभग 75% संस्कृत में तथा 25% क्षेत्रीय भाषाओं में। 75% संस्कृत का महत्व है। सर हम महत्व पढ़ेंगे कैसे, काम चलेगा? पढ़ना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। महत्व क्या है इनका? ये मानव गतिविधियों के साक्ष्य प्रदान करती हैं, सिंपल सी बात है। सदियों तक इनके विनाश के बावजूद ये ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा के प्रति पूर्वजों के समर्पण को दर्शाती हैं, सिंपल सी बात, कोई बड़ी बात नहीं। ये समाज के विभिन्न पहलुओं, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि पर ज्ञान प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी पांडुलिपि संरक्षण के लिए कुछ देखिए, ये पहल दिए गए हैं ना, पहल मन करे आप पढ़ लीजिए, हालांकि पढ़ेंगे तो है नहीं, इतना पढ़ने वाले फिर क्यों। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, इसमें क्या है, इसे पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा पांडुलिपि का पता लगाने के लिए तथा उन्हें संरक्षित करने के लिए 2003 में शुरू किया। कब शुरू किया गया था? 2003 में। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, यह लगभग 3600 दुर्लभ और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पांडुलिपि संरक्षण। कितना मेहनत करते होंगे ना, यहाँ सब इंजीनियरिंग करने लगे पड़े हैं, देखिए सब कितना कठिन काम कर रहे हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इससे 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित। भाई इतिहास का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का, है ना। अब आपको पता होना चाहिए, इससे नाम सुना विलियम जोन्स को पता होना चाहिए। आपको एशियाटिक सोसाइटी आप बंगाल सुना, कार्ड में जैसे भनक गई, सर ये तो हम पढ़े थे, बहुत मन से पढ़े थे, क्या बताएं सर, भूल गए। हाँ तो फिर भूल जाएंगे,
अब यह प्राचीन पांडुलिपि एक डिजिटलीकरण कार्य करती है, डिजिटलीकरण। ठीक है, तो उम्मीद है कि इतनी बातें समझ में आई होंगी, थोड़ा मोड़ा फ़ायदा मिला होगा, और फ़ायदा मिलेगा, जो दवा अच्छी रहेगी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना, वक्त मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे मैगजीन पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, कुछ हमारे तरह से याद हो जाएगा, कुछ आपने से याद कर लीजिए, कुछ समझ लीजिए, न्यूज़पेपर से चीज़ें कवर होती रहेंगी। एक ही बार में एक ही तरह से नहीं होने वाला है, ये देखिए, आप समझदार हैं, क्या बताएं इसमें। ठीक है, ओके।